आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्रेरणा डीबीटी ऐप के माध्यम से जो अभिभावकों के खाते में धन का हस्तांतरण होना है, ये प्रक्रिया शासन के शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक है। और इसी क्रम में अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं महानिदेशक स्कूल शिक्षा श्री विजय कल्याण आनंद जी का यह आदेश है और यह आदेश जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश की डेट की बात करते हैं तो 29 जुलाई 2023 को आदेश दिया गया था। इस आदेश के विषय की बात करें तो शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा एवं स्टेशनरी के क्रय से संबंधित धनराशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण अर्थात डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने के संबंध में यह आदेश निर्गत किया गया है। इस आदेश के संदर्भ में पूर्व में महानिदेशक महोदय ने 14 जून 2023 को जो आदेश दिया था, उसी आदेश का संदर्भ ग्रहण करने की यहाँ बात की जा रही है, जिसके द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं अशासकीय सहायता प्राप्त प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत छात्र छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी के क्रय हेतु धनराशि डीबीटी के माध्यम से उनके माता पिता अभिभावकों के बैंक खाते में अंतरित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। और इस संदर्भ में आगे बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में छात्र छात्राओं के डीबीटी प्रक्रिया के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश दिए जाते हैं। तो इस संदर्भ में नए सत्र के लिए क्या निर्देश हैं, आइए एक एक करके देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले ये बताया गया है कि विद्यालयों में कक्षा 1 एवं कक्षा 6 में गत वर्ष की तुलना में अभी भी नामांकन कम है, जिसका विद्यालयवार विश्लेषण किया जाए। समस्त 6 से 14 वर्ष के बच्चों का नामांकन विद्यालयों में कराया जाए। दूसरे बिंदु में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में प्रेरणा पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या की तुलना में इस सत्र में पोर्टल पर पंजीकृत छात्र छात्राओं की संख्या कम है, अतः नामांकित छात्र छात्राओं का पंजीकरण प्रेरणा पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। तो बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर रजिस्टर में नामांकन तो हुए हैं, लेकिन प्रेरणा पोर्टल पर अभी नामांकन नहीं हुआ है, जिससे ये संख्या कम दिख रही है। तो निश्चित रूप से आप प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों का नामांकन कर दें। तीसरे बिंदु में यह बताया गया है कि सभी नामांकित छात्र छात्राओं एवं माता पिता अभिभावकों के आधार बनवाए जाए तथा समस्त छात्र छात्राओं का आधार नंबर एवं उनके माता पिता अभिभावक का आधार नंबर उनकी सहमति पत्र के साथ प्राप्त किए जाएं। अर्थात कुल मिला के यह है कि अभिभावक का और छात्र का आधार हर हाल में बनवाकर अपने पास प्राप्त कर लिया जाए। चौथे बिंदु में यह बताया गया है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनका आधार कार्ड नहीं बना हो, उनका आधार कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध आधार नामांकन किट्स या संकुल स्तर पर सीटान इंडिया द्वारा स्थापित किट्स के माध्यम से अथवा कहीं अन्यत्र से तत्काल बनवाया जाए। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि कहीं से भी आधार यथाशीघ्र बनवा लिया जाए। पांचवें बिंदु में यह बताया गया है कि ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर उपलब्ध आधार नामांकन किट्स को 100% सक्रिय कराते हुए शेष छात्र छात्राओं के आधार कार्ड बनवाए जाएं तथा आधार नामांकन हेतु रजिस्ट्रार के रूप में पंजीकृत अन्य विभागों यथा बैंक, पोस्ट ऑफिस, महिला एवं बाल विकास विभाग आदि का सहयोग लिया जाए। छठे बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय स्तर पर संग्रहित छात्र छात्राओं एवं उनके माता पिता अभिभावकों के आधार का प्रमाणीकरण अर्थात ऑथेंटिकेशन प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा पूर्ण कराया जाए। अब यहाँ सातवें बिंदु में बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में डीबीटी की धनराशि छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावकों के आधार सीडेड बैंक खाते में अंतरित की गई है। जिन अभिभावकों के खाते में धनराशि नहीं प्राप्त हुई है, उन अभिभावकों को सूचित किया जाए कि वह अपने बैंक से संपर्क कर अपने बैंक खाता की जाँच करा लें कि वह सक्रिय है अथवा नहीं तथा आधार सीडेड है अथवा नहीं। यदि बैंक खाता निष्क्रिय हो तो उसे यथाशीघ्र सक्रिय करा लें तथा बैंक खाते की आधार सीडिंग नहीं है तो वो भी करा लें। यहाँ आगे आठवें बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय प्रबंध समिति की मासिक बैठक में समस्त सदस्यों एवं अभिभावकों के आधार बनवाने तथा उनके बैंक खाते को आधार से सीड करवाया जाए। अभिभावकों के बैंक खातों को आधार से सीड करवाने हेतु जनपद स्तर पर बैंकर्स के साथ बैठक की जाए। नवे निर्देश में बताया गया है कि डीबीटी के माध्यम से अभिभावकों के खाते में अंतरित धनराशि से अपने बच्चों के उपयोगार्थ सामग्री यथा निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, स्कूल बैग, जूता, मोजा, स्टेशनरी के क्रय हेतु व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। 10वें में बताया गया है कि मां समूह, स्वयं सहायता समूह एवं अन्य गैर सरकारी संगठन तथा अभिभावकों के साथ चर्चा कर विद्यालय में नामांकित बच्चों का प्रत्येक दिन स्कूल यूनिफॉर्म में विद्यालय भेजना तथा डीबीटी के माध्यम से प्राप्त धनराशि से बच्चों के उपयोगार्थ सामग्री का क्रय करने हेतु प्रेरित किया जाए। 11वें बिंदु में बताया गया है, जो कि लास्ट बिंदु है, इसमें बताया जा रहा है कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा एवं स्कूल बैग से सुसज्जित छात्र छात्राओं की संपूर्ण स्कूल यूनिफॉर्म में एक फोटो प्रेरणा डीबीटी मोबाइल ऐप के माध्यम से विद्यालय के प्रधानाध्यापक अध्यापकों द्वारा अनिवार्यतः अपलोड किया जाए। तो आप जानते हैं कि प्रेरणा डीबीटी ऐप में ये सुविधा दे दी गई है, एक कैमरे का ऑप्शन है और उसमें यूनिफॉर्म सहित जो बच्चों का फोटो लेना है वो यहाँ पे उस फोटो को अपलोड करने की बात इस बिंदु में कही गई है। उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। बहुत ही विजय कल्याण आनंद जी। तो दोस्तों, इस प्रकार से कुल मिलाकर इस आदेश को देखें तो कुछ विशेष बातें इसमें बताई गई हैं। पहली बात तो ये बताई गई है कि नामांकन प्रेरणा पोर्टल पर कम दिख रहा है, तो इसका मेन कारण ये है कि आप रजिस्टर में तो दर्ज कर लिए हैं, नामांकन कर लिए हैं, लेकिन उसे प्रेरणा पोर्टल पर अभी तक नामांकित नहीं किए हैं। तो ऐसे में ऑनलाइन वो दिख नहीं रही है। तो निश्चित रूप से जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा पोर्टल पर नामांकित कर दें ताकि ये संख्या सुदृढ़ दिखे।
यहाँ पे दूसरी बात करें आधार के लिए, तो आधार बच्चों का हो या अभिभावकों का हो, जिनका आधार नहीं है उसे प्राप्त करें। बीआरसी केंद्रों पे या एनपीआरसी पे, संकुल स्तर पे या फिर अन्यत्र कहीं से भी आधार बनवाने के लिए मोटिवेट करें और आधार अपने को प्राप्त कर लें। और आधार जो प्राप्त हो चुके हैं उनके ऑथेंटिकेशन का भी कार्य करने की इसमें बात कही गई है। इसके अतिरिक्त ये बताया गया है कि जिन अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से धन भेजा गया है लेकिन उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो दो कारण हो सकता है। या तो उनका खाता जो है कहीं ना कहीं आधार से नहीं जुड़ा है, उनका बैंक खाता सीडेड नहीं है, तो ऐसे में सीडेड कराने की बात की गई है। उन अभिभावकों को बुलाकर संपर्क करके और उनका बैंक खाता सीडेड कराएं, चेक कराएं। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि उनका बैंक खाता निष्क्रिय हो यानी सक्रिय न हो, तो ऐसे में उनके बैंक खातों को चालू करवाने की बात भी इसमें कही गई है। आगे लास्ट में ये बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा जा रहा है उसे प्रेरित करके अभिभावकों को और यूनिफॉर्म सिलवाया जाए। और बच्चों का यूनिफॉर्म में 11वां बिन जो लास्ट है वो यही कहता है कि बच्चों को यूनिफॉर्म में सारी चीज़ें पहना के और एक फोटोग्राफ्स लेनी है। और आपको प्रेरणा डीबीटी ऐप में ये सुविधा दी गई है, कैमरे के माध्यम से बच्चे का पूरा यूनिफॉर्म में फोटो अपलोड करने की भी बात लास्ट आदेश में कही गई है। तो इस तरह के निर्देश डीबीटी के लिए दिए गए हैं। निर्देश अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को पहली बार है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।